हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग, 2 दिनों से ट्रैवल कर रहा था बिकॉज किसी एक अर्जेंट वर्क के लिए, तो ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा। बट डोंट वरी, आई एम सेफ और ट्रेन का सफ़र भी बहुत ही सेफ रहा। ठीक है, सो जैसा कि आप लोग आज की वीडियो में, आज का टाइटल आपने देखा होगा दैट आज हम कुछ कोड नहीं करेंगे, कुछ नहीं, और आज सिर्फ हम बात करेंगे दैट हाउ टू स्टार्ट विद द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और बेसिकली मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सो आज का हमारा बेसिक मोटो यही है कि जैसे जो बच्चे या जो मेरे फ्रेंड्स अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, जिन्होंने अभी तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं स्टार्ट करी, ठीक है, सो उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि वो किस जगह पे जाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या कौन से टॉपिक करें, किस तरीके से करें। ठीक है, सो ये बहुत ही टिपिकल हो जाता है। ठीक है, सो उन्हें हर बार रहता है डाउट कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो एक बनाते हैं वीडियो जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म सही हैं या किसे आपको आपके करियर की स्टार्टिंग में या प्रैक्टिस किस स्टार्टिंग में आपको किसे चूज़ करना चाहिए। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है, जो एज अ बिगिनर मैं 3 चीज़ों से बात करूंगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर जो भी हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि अभी कंपनी प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक, तो उनके लिए हम बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए, फर्स्ट वन, किसी भी प्रोग्रामर के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए आपको उसकी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें लाइक कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी आती है, प्लस डीएस एल्गो। और डीएस एल्गो करने के लिए आपको जहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ से मैं करता हूँ वो आपको बताता हूँ, दैट इज गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स से बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता। ठीक, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है, सब कुछ मिलता है, और एक बार आप इसमें कोर्सेज भी देख सकते हो, कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, डीएस एल्गो आप अपने जो कंप्यूटर साइंस के और भी बहुत सारे हैं सब्जेक्ट्स, आप उनको पढ़ सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, आरडीबीएमएस वगैरह वगैरह। ठीक, तो गिग्स फॉर गिग्स में हम कहाँ से शुरू करें? गिग्स फॉर गिग्स में बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। ठीक, और अगर आप सपोज करो मैंने ये कोई भी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम खोल दिया, और उस एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को ओपन करने के बाद अगर आप उसको देखोगे जा करके, तो फिर उसमें बहुत चीज। ओके सर, जस्ट लाइक दिस ऑपरेशन ऑन प्रायोरिटी क्यू, इसमें आपको इधर ये दिखाता रहता है रैंक आपकी, कॉलेज की कौन सी रैंक है और ये सब। ठीक है, ये आपको बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा हाथ देगा, और अगर आप ये नहीं कर पाते हो देन फिर आपको, या तो फिर आप यहाँ नीचे कमेंट्स देख सकते हो, नहीं आता तो फिर आप इसको पहले प्रैक्टिस करो, आप इसको इसके वो देखो किस तरीके से ये हो रहा है, उस तरीके से कर सकते हो। ठीक, और गिग्स फॉर गिग्स में मुझे एक और चीज़ बेटर लगती है कि प्रॉब्लम का टाइप, वो किस तरीके की प्रॉब्लम चाहिए, डिफिकल्टी लेवल, इजी, मीडियम, स्कूल, और हमेशा स्टार्टिंग करो स्कूल लेवल से। स्कूल, देन बेसिक, देन इजी, देन मीडियम, एंड देन हार्ड अगर करना चाहते हो। वरना अगर इजी तक के क्वेश्चन तुम कर लेते हो, देन यू कैन स्विच टू अनदर प्लेटफॉर्म, जो कि मैं अगला बताऊंगा। इसमें जो मेरे फ्रेंड्स जो अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, जिनकी इस साल प्लेसमेंट्स है या नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट होने वाली है, दे कैन ऑल्सो ट्राई, बिकॉज इसमें हमें कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलते हैं, कंपनी टैक्स मिलते हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो इसमें, और हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि आपको किस तरीके से सॉर्ट करना है, एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग वगैरह वगैरह। ठीक, सो दिस इज आवर बेस्ट, और इसे मैं रखता हूँ हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे। अब अगर आप और भी वीडियोस देखते होगे तो आप देखते हो कि नंबर 5, 4, 3, 2, 1 चलता है, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। वी विल ट्राई कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चलें, जो मुझे टॉप लगता है वो। ठीक, आफ्टर गीक्स फॉर गीक्स जो आपको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हो, दैट वन इज हैकर रैंक। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स के बाद हमारा सबसे बेस्ट चीज जो आती है वो हैकर रैंक आती है, और या फिर गीक्स फॉर गीक्स के साथ में जब आपने डीएस एल्गो की थोड़ी बहुत चीजें कर ली हैं, अब आपको लगता है प्रैक्टिस कहाँ से करूं, देन गो टू हैकर रैंक। हैकर रैंक पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, आपको लैंग्वेजेस मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जस्ट लाइक दिस, एल्गोरिदम, सी, पाइथन, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, रेजेक्स, डीएस, मैथमेटिक्स, लाइनेक्स, आपको इसमें बहुत चीजें मिल सकती हैं। ठीक, और इसमें आप अगर करोगे आपकी रैंक्स बढ़ती रहेंगी। एंड वन थिंग इज दैट कि हैकर रैंक ने इस बार एक नई चीज शुरू करी है, दैट वन इज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम,
कि आप उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और बेस्ड ऑन दैट इज टेक द हैकर रैंक स्किल सर्टिफिकेशन एंड मेक योर प्रोफाइल स्टैंड आउट। और आपकी प्रोफाइल से फिर आपको चांसेस बढ़ेंगे कि कंपनीज जो है, जो कि ऑनलाइन कंपनीज हैं, वो आपको इस जगह से देखें। देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बेस्ट यही होता है कि आप अपनी स्किल्स को शो कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हो, जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आपको इसमें से देख सकती हैं। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर मैंने पंखा ऑन किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। सो यू कैन गो हियर, और इसमें आप कम्पीट कर सकते हो, और बहुत सारे चैलेंजेस, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो कि अपने इंटरव्यू राउंड के में जो लेती हैं, तो उनका जो टेक्निकल राउंड होता है, या फिर जो बोलो आप, जो जिसमें आपको फर्स्ट राउंड होता है, जिसमें आपको कोड करके दिखाना पड़ता है, वो हैकर रैंक पे बेसिकली वो लेते हैं, ठीक। हैकर रैंक के बाद में आपको लेकर चलते, हैकर रैंक के बाद हम आते हैं कोड फोर्सेस पे। सो कोड फोर्सेस एंड कोड शेफ, मैं इन दो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा, कोड फोर्सेस और कोड शेफ। दीज टू प्लेटफॉर्म्स जो कि ऐसे हैं जो कि आपको इंटरनेशनली आपको इसमें से निकालते हैं, आपकी रैंकिंग शो करते हैं, और इसमें आप तभी रैंक बढ़ा पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट में पार्ट लोगे। इसमें अगर मैं बात करूं कोड फोर्सेस की, तो कोड फोर्सेस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स राउंड्स होते हैं, जिसमें अभी भी एक चल रहा है कोड फोर्सेस राउंड 651, बहुत सारे चलते हैं। और इसमें अगर आप प्रॉब्लम सेट पे आओ, मैं प्रॉब्लम सेट की बात करूं, तो प्रॉब्लम सेट्स हमारे पास बहुत टाइप के हैं, बहुत से प्रॉब्लम सेट मिल जाएंगे, बट हमें कैसे करने हैं, हमें इस अकॉर्डिंग करने हैं। स्टार्टिंग करनी है 0 लेवल से, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे। सीधे आप नहीं कर सकते कि आपने इसको सेट कर दिया, दिस इज बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग। और अगर आप इसको सेट कर दो, ठीक, और आप बोल दो कि मैं हाई लेवल का क्वेश्चन पहले करूंगा बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें बहुत चीजें पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस पहले ट्राई करो जिसमें सबमिशंस बहुत ज्यादा आ रखे हो, और जिसमें ज्यादा सबमिशंस होंगे आपको वो क्वेश्चन करने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस पहले बिल्डअप होगा, आप उतना ही आपको मजा आएगा। अगर मैं बात करूं कि आपने पहला क्वेश्चन किया, आपने हार्ड लेवल का शुरू किया, बोले कि भाई मैं हिक्स फॉर गिग्स और हैकर रैंक के मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। सो नाउ आई विल ट्राई कि मैं कैसे कोड शेफ के क्वेश्चन करूंगा, और सीधे बड़े क्वेश्चन करते हैं, छोटे क्वेश्चन में क्या है। और अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, फिर आपका एक आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे अंदर से कि क्या करूं मैं, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोड फोर्सेस नहीं लग रहा, कैसे लोग इतनी रैंकिंग ले जाते हैं, ठीक है। सो इससे बेटर है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, पहले ABCD करना स्टार्ट करो, तभी जाके आगे वर्ड बनाओगे, वर्ड से फिर सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से फिर पैरा बनेगा, और पैराग्राफ से फिर आप फिर खुद अपनी स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द फुल प्रूफ। और कोड फोर्सेस के साथ में बात करता हूँ कोड शेफ की। कोड शेफ इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, जिसको मैं बोलूंगा कि इसमें जो क्वेश्चन लेवल होता है वो पहाड़ होता है, 1 नंबर, ठीक है। अगर वो लगाने बैठ गए और इसमें से अगर आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं और आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, मेरी बात मानो, कंपनीज आपको सीधा सीधा हायर करेंगी, ठीक है। कंपनी सीधा हायर करती है कोड फोर्सेस, कोड शेफ की रैंकिंग से। आपका एक उनके अंदर मेंटालिटी सेट हो जाती है कि हाँ, ये बंदा जब इसमें इतना अच्छा कर सकता है तो आगे तो ये फाड़ सकता है भाई, ठीक है, आगे तो फोड़ देगा ये, ठीक। अब जैसे इसमें कैसे, इसमें भी कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें भी आप कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी जो होती हैं रैंकिंग्स बढ़ती हैं, और रैंकिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी आपको, और इसमें आपको लड्डूज मिलते हैं, ठीक है, यू विल गेट लड्डू, और आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आप जितना ज़्यादा करते जाओगे अवार्ड मिलते जाएंगे, आप इनसे एसेसरीज इनकी खरीद सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया तो जस्ट लाइक दिस टॉप परफॉर्मर्स ऑफ कोड शेफ रैंकिंग, और हर महीने इनके में होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक जून चैलेंज, जून कुक ऑफ, जून लंच टाइम, हर महीने का लंच टाइम, और एक वो होता है कुक ऑफ, जिसमें बेस्ट राउंड होता है वही होता है। अब इसमें देख सकते हो आप स्टार रेटिंग चलती है, ठीक, जस्ट लाइक 7 स्टार और 2 स्टार। आपकी जितने ज़्यादा आप बेटर परफॉर्म करते जाओगे, जितनी ज़्यादा रैंकिंग्स अच्छी होंगी, उतना ही ज़्यादा आपके स्टार्स बढ़ते जाएंगे। दिस गाय ग्लेन कॉलिन, appreciate is a top contributor in June. Okay, so हमने बात कर ली इन सब की 1 2 3 4, दिस इज नंबर 4। और अब हम चलते हैं एक और अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ, जो कि मेरा एक और भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड दैट वन इज फ्रॉम कोडिंग निंजास। और कोडिंग निंजास के बहुत सारे आपने सुने होंगे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्स, अब जब भी कहीं भी ऐड देख लो तो कोडिंग निंजा, कोडिंग निंजा, कोडिंग निंजा, और फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह वगैरह। नो डाउट इनके कोर्सेज बहुत हाई फाई होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं इन द टर्म्स ऑफ रुपए, तो रुपए में J लेवल होता है,
बट अगर आप इनके पढ़ाने का तरीका या फिर इनके कंटेंट की बात करो तो रुपए के अकॉर्डिंग इनका कंटेंट यहाँ पे पहुंच जाता है। बट मैं इनके कंटेंट को रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास पैसा है देन प्लीज जाओ, परचेज करो और मजा करो। ठीक है, अगर पैसा नहीं है फिर तो बस एक ही चीज है हमारे जैसे लोगों के लिए कि भाई आप इनके डैशबोर्ड पे जाओ और इनके प्रोग्राम में प्रैक्टिस करो। अब टॉकिंग अबाउट कोडिंग निंजास, कोडजेन में इनका प्लेटफॉर्म जो है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉब्लम ऑफ द डे कि डे कितनी प्रॉब्लम है, और मैं ज़्यादा इस पर कोडिंग करता नहीं। ठीक है, सो आप देख सकते हो, और इसमें हर दिन की आपको प्रॉब्लम मिलेंगी, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, एंड प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो दैट वर इज प्रैक्टिस की एडवांस एल्गोरिदम, मैथ्स, बैक ट्रैकिंग, रिकर्सन, डीएस के इनके सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो बेस्ट थिंग आपको करना क्या है, कोडिंग निंजास ले लो, हैकर रैंक ले लो, कोड शेफ ले लो, या फिर आप कोड फोर्सेस ले लो। इन सब के साथ आपको पैरेलली चलना है गीक्स फॉर गीक्स की लर्निंग के साथ। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, बिकॉज गीक्स फॉर गीक्स जो है वो लर्निंग के मामले में एक नंबर है। ठीक, ट्यूटोरियल्स अगर आप इसके देखो, एल्गोरिदम पे जाओगे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, नहीं क्वेश्चन लगता इस पे आओ, पहले उसको देखो किस तरीके से हो रहा है, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं आपका पैटर्न सर्चिंग की, ये देखो पैटर्न सर्चिंग के इतने सारे क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, बट इनका लेवल हाई होता है, मतलब बताने का तरीका हाई होता है, ये चीजें होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, अगर आप थर्ड ईयर में हो देन यू कैन गो टू हैकर अर्थ या फिर हैकर ब्लॉक्स। हैकर ब्लॉक्स इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द कोडिंग ब्लॉक्स, और ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट इज जस्ट लाइक आई गेस की कोडिंग निंजा और हैकर ब्लॉक्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन टाइप का लगा रहता है। ठीक, इसमें भी आप देखो डेली कोडिंग बाइट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये सब प्लीज एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि एंड में जाकर के मैं बताऊंगा किसे आप चूज कर सकते हो किसे नहीं। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बेस्ट है, बेस्ट में सारे ही नहीं कर सकते ना, कुछ एक पकड़ोगे वही देखोगे, वो बताऊंगा मैं। ठीक, अब बात करते हैं मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जो कि अपने इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, या थर्ड ईयर में है या सेकंड ईयर के एंड में है, थर्ड ईयर में आने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर से या इस ईयर उनकी प्लेसमेंट शुरू हो रही है। उसके लिए आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो टू इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट इज अ फ्री प्लेटफॉर्म जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, इंटरव्यू बिट प्लस गीक्स फॉर गीक्स। मैंने गीक्स फॉर गीक्स इसीलिए बीच में रखा हुआ है ताकि आप गीक्स फॉर गीक्स को हर एक के साथ में आप कंपेयर कर सको। गीक्स फॉर गीक्स आपको सबके साथ में चाहिए। ठीक है, इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आप जाओगे, प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइन, स्क्रिप्टिंग, डेटाबेस, मॉक इंटरव्यूज। बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है, आपसे मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, आपके पास आएगा एक परफेक्ट, जैसे कि आपका किसी भी कंपनी का पहला राउंड होता है उनका कोडिंग राउंड, उस तरीके से आपको मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। एक ऑनलाइन आपका एक बंदा बैठा होगा जो कि आपको करता रहेगा गाइड, और उसके बेस पे आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें पजल्स हैं, पजल सॉल्व करो। ठीक, और इन्होंने अभी एक नई चीज शुरू करी है, स्केलर मैंने अभी इतना ज्यादा इसको देखा नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता, बट द बेस्ट थिंग इज दैट द प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइन, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, सो दिस इज प्लीज इग्नोर दिस वन। ठीक है, सो इसमें आप लेवल बाय लेवल चलोगे। लेवल 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरे, मैथ्स, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग, बिट मैनिपुलेशन, 2 पॉइंटर्स, ठीक, लिंक लिस्ट, टैग एंड क्यूज एंड सो ऑन, आपको पूरा का पूरा आपको इसमें बता देगा। दैट इज कोड निंजा, आप एंड में बनोगे। ठीक है, सो दिस इज द फाइनली थिंग कि आपको कैसे करना है। साथ में हैकर ब्लॉक्स तो मैंने आपको बता दिया, और हैकर अर्थ इज ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द कोडिंग चैलेंजेस, और कर सकते हो उसमें बहुत कुछ चीज़ें, लाइक पाइथन है, ऑनलाइन मशीन लर्निंग है इसमें, जो कि मशीन लर्निंग में जो इंटरेस्टेड है वो लोग। वन मोर थिंग, मशीन लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म जो होगा वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि जल्दी से जल्दी आने वाला है, और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट भी बहुत ही जल्द आने वाली है। सो मुझे ये ट्रैवल करना पड़ा, अभी मैं 2-3 दिनों के बाद मुझे फिर से ट्रैवलिंग करनी है। एक बार मैं ट्रैवलिंग से खत्म हो जाऊँ, ट्रैवलिंग मेरा खत्म हो जाए, फिर मैं जाके जब एक बार अपने घर पे आराम से सेटल हो जाऊंगा, देन आई विल स्टार्ट अपलोडिंग मशीन लर्निंग। और एक बार मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल्स स्टार्ट हुए, आई प्रॉमिस यू ऑल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि डेली एक से एक वीडियो आता रहे उसमें। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे, सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट करेंगे। सो जल्दी से जल्दी जाओ, मेरा चैनल करो सब्सक्राइब, ताकि भूलो मत कि आगे जाके
आप भूल जाओगे कैसे करना है। ओके, सो द वन थिंग मैं बात कर रहा था हैकर अर्थ की। हैकर अर्थ में भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसमें भी मॉक इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है जो कि अभी अभी इन्होंने शुरू किया। कोड मॉक, आप एक बेटर प्रोग्रामर बन सकते हो। और ये सब इतने ट्रैक्स हैं इसमें, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और इसमें बेस्ट थिंग मुझे ये लगती है कि आप इसमें ये देखो, आप इसमें हर चीज अपनी ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये मुझे चीजें करनी है। ओके, so this is the best thing for hacker earth। ठीक, so these are 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेटफॉर्म्स जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं इसे बताता हूँ कि विच आर द बेस्ट जो कि आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। फर्स्ट ईयर नो डाउट गीक्स फॉर गीक्स प्लस हैकर रैंक। गीक्स फॉर गीक्स प्लस हैकर रैंक फर्स्ट ईयर में। गीक्स फॉर गीक्स अगर तुम गीक्स फॉर गीक्स की प्रैक्टिस करो, उसमें से आप जाके अपना पढ़ो कि एल्गोरिथम्स, टीएस वगैरह वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हैकर अर्थ, और यू कैन गो फॉर कोड फोर्सेस कि आप इसमें से क्वेश्चन कर सको। ठीक है, या फिर कोड शेफ में भी आई गेस कोड शेफ का बिगिनर लेवल कर सकते हो। ठीक है, बिगिनर लेवल कर सकते हो, बट ट्राई करो कि गीक्स फॉर गीक्स प्लस हैकर रैंक खत्म करना है। ठीक है, हैकर रैंक पे जाकर के प्रोग्रामिंग का आई गेस ये है एल्गोरिथम्स या दिस वन, और एक किसी लैंग्वेज का खत्म करो। और अगर आप इन दोनों को बेस्ट आ जाते हो, कहते हो कि हाँ मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर कोड शेफ या फिर कोड फोर्सेस। एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, कोड शेफ या कोड फोर्सेस, उसमें जाके पूरा अपना दम लगा दो कि मुझे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे कॉन्टेस्ट करने, सब कुछ करना है। ठीक है, इन एडिशन पैरेलली कोडिंग ब्लॉक्स, हैकर ब्लॉक्स और हैकर अर्थ, इन पे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, फाइनली जब आपको लग जाए कि हाँ आई एम गुड, देन गो टू इंटरव्यू बिट, क्वेश्चन सॉल्व करो इसके। इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगा। गो टू या इंटरव्यू बिट के जो आपका मॉक इंटरव्यूज है वो दो। ठीक है, हैकर ब्लॉक्स के, हैकर अर्थ के मॉक इंटरव्यूज हैं वो दो, और बस फोड़ डालो। ठीक है, और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने चमकाओ, यस आई कैन डू इट। ओके, सो आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर लो, बट गीक्स फॉर गीक्स सबके साथ में रहेगा कि कहीं भी प्रॉब्लम हो गीक्स फॉर गीक्स जाओ, बेस्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम रियली सॉरी, 3 दिन से मैं जून लीड कोड चैलेंज नहीं, खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग कर रहा था। फिर से बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा था। 3 दिन अभी और आगे आना है। ठीक है, राइट नाउ आई एम, चलो छोड़ो ये बात, बाद में करेंगे अभी। ठीक है, सो अपना ध्यान रखो, खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, और कोडिंग करते रहो, क्योंकि अभी कॉलेज नहीं खुलने वाला है यार इतनी जल्दी। ठीक है, तो तब तक अपनी स्किल्स यहाँ से यहाँ लेके जाओ, और बस चमकते रहो, चमका दो अपने आप को। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो हमारा होगा मशीन लर्निंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो कि आप यूज कर सकते हो कि उनको आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, सो आप यहीं पे खत्म करते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता बिना पंखे के। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू on the next video. Till then, goodbye, tata, take care, and happy coding.